बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर खबरें बड़ी और गर्मा गर्म हैं और उसके साथ फिर अंदर की बातें और उनके ऊपर फिर मेरा तज्जिया। जी बिल्कुल, कप्तान 2028 तक रहने के चांसेस क्या हैं, कैसे हुआ ये जिक्र, कहाँ हुई ये बात और क्या होगा इसका फार्मूला, और शरीफों के कहने पर धरने का प्रोग्राम खत्म हुआ, किस धरने का जिक्र, किसने की ये बात और मामला क्या है, और फिर लाहौर का जलसा अब सिर्फ नुमाइशी क्यों होगा, क्या होने जा रहा है। लेकिन इन खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि आपके सामने मैं अपना 26 सितंबर के वीलॉग का जिक्र भी कर दूं। मैं इसके कमेंट्स के अंदर उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। 26 सितंबर को नाज़रीन एपीसी के जलसे और एपीसी के एलामिया के बाद मैंने एक वीलॉग किया और मेरे नाज़रीन जो मुझे बाकायदगी से सुनते हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने उस वीलॉग के अंदर ये कह दिया था कि अपोजिशन ने जो इस्तीफ़े देने का ऐलान किया है अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है और मौलाना के इस फैसले के बाद जरदारी और नवाज शरीफ परेशान हैं। और अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है असम्बलियों से तो ना ही आइनी और कानूनी तौर पर असम्बली ख़त्म होने का कोई चांस बनेगा, ना ही सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो किसी तौर मुतासर होंगे या मुलतवी होंगे या रुक पाएंगे। तो कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा इमरान खान के पास दोबारा इलेक्शन करवाने के नतीजे में अगर 2/3 अक्सरियत आ जाती है तो इमरान खान आइन में तब्दीली कर सकते हैं, 18वीं तरमीम भी रिवर्स हो सकती है और मुल्क में सदारती निज़ाम की जो बहस है उसको भी एक नई जहत मिल सकती है। तो नाज़रीन, आपको वो वीलॉग अगर देखना है तो देखिए और उसके बाद फिर आपसे ये दरख्वास्त कि इसी किस्म की मुसद्दका और मुस्तनद और बर वक्त खबरें जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क बैठे जो पाकिस्तानी हैं वो बर वक्त और मुस्तनद खबरों से आगाही हासिल करें। इस वीडियो के जाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, बात तो की वैसे शेख रशीद साहब ने आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अपोजिशन की यही हरकतें रहीं तो फिर 2028 तक इमरान खान हो सकते हैं। लेकिन मैं इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर और आज भी आपको वाज़ा तौर पर यह बताना चाहता हूं कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत इस्तीफों की मौलाना फजल रहमान ने करवाई पीडीएम से तो उसके बाद पीडीएम और अपोजिशन जो जमातें हैं वो शदीद तरीन परेशानी के अंदर जो है वो मुब्तला हो सकती हैं। फरवरी मार्च 2021 के बाद पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, मुआशी भी और सियासी भी। और वैसे भी अगर सेनेट इलेक्शन तक इमरान खान पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अगले अराई बस के अंदर बेशुमार कानून में तब्दीलियां होनी हैं, चाहे वो इंतखाबी कानून हो या चाहे इंसाफ के हवाले से या दीगर बड़े कानून हो। और इसके बाद फिर रावी इमरान खान के लिए चैन ही चैन लिखता है और इसके बाद बड़ी आसानी इमरान खान अपने वादे पूरे करते हुए 2028 के इलेक्शन को जीतते हुए माफ कीजिएगा 2023 के इलेक्शन को जीतते हुए 2028 तक इस कुर्सी के ऊपर रहने का जो पाकिस्तानी अवाम का जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आए, उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा हो सकता है। तो इस तरह से अपोजिशन को ये तमाम तर बातें देखकर जो है वो आगे बढ़ना होगा। दूसरी बड़ी खबर जो है वो शरीफों के कहने पर धरना खत्म करने के हवाले से। जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने आज जियो टीवी के अंदर सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया और उसमें जब 2018 के माफ़ कीजिएगा 2019 के धरने का, गुज़श्ता बरस के धरने का जिक्र हुआ तो मौलाना फजल रहमान साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने शरीफों के कहनों के ऊपर बाज़ शरीफ लोगों के, उनका इशारा आप यकीनन समझ गए होंगे, उनका इशारा जो आमतौर पर वो बात नहीं करते, आमतौर पे अक्सर वो बात फौज का जिक्र करके करते हैं, लेकिन जिस मामले के ऊपर इन्हें बात पता होता है इस बात का कि तरदीद भी आ सकती है क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं था, वहाँ वो इस किस्म के नाम ले देते हैं कि शरीफों के कहने के ऊपर वो धरना ख़त्म किया क्योंकि शरीफ लोगों ने यह वादा किया था कि मार्च तक इलेक्शन यानी मार्च 2020 तक नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब, आप अपने आप को 1973 के आइन का माहिर समझते हैं, आपके जो हामी सहाफ़ी हैं मीडिया के अंदर जो आपको पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासतदान बनाकर पेश करते हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए और आपको भी ये समझना चाहिए कि क्या पाकिस्तानी आइन के अंदर कौन सी वो शिक है कि दिसंबर में आपसे ये वादा किया जाए कि सिर्फ 3 माह बाद, या नवंबर में आपसे वादा किया जाए कि 4 माह बाद मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएंगे। किस कानून के तहत, कौन से आइन के तहत, क्या ऐसा मामला होगा, कैसे असम्बली ख़त्म होगी, फौज अगर आएगी, अगर जो आपकी ख्वाहिश थी तो कैसे, क्यों कर मुमकिन होगा, क्या अदलिया इस बात की इजाज़त देगी या इमरान खान से इस्तीफ़ा लिया जाएगा? इमरान खान अगर इस्तीफ़ा देगा, असम्बलियाँ तोड़ेगा तो कैसे मुमकिन होगा? कौन सी हुकूमत होगी? निगरान हुकूमत कहाँ से आएगी? कौमी हुकूमत होगी जो सिर्फ 3-4 माह के अरसे के अंदर
इलेक्शन करवा देगी। मौलाना फजल रहमान साहब, आप थक चुके थे, आपके कारकुनान थक चुके थे, क्योंकि उन्हें कोई और वादा करा के इस्लामाबाद की सैर कराने का कहा गया था, लेकिन फिर उन्हें यहाँ पे जब चंद दिन रुकने के लिए कहा गया तो एक हफ्ते के बाद ही वो ची बोल गए थे। जी बिल्कुल, हमने वो धरना कवर कर रखा है। उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी और आप भी वापसी का रास्ता ढूंढ रहे थे फजल रहमान साहब, इसलिए फिर मौलाना साहब आपको बचाने के लिए चौधरी शुजात साहब से, चौधरी बरादरान जो कि इतने इस मुल्क के ऐसे सीजन पॉलिटिशियन हैं कि उन्होंने अभी तक इस रात से पर्दा नहीं उठाया, उन्होंने आपको इस तकलीफ से निजात दिलाई, आपने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने फिर आपकी जो वापसी का रास्ता है इस्लामाबाद से वो निकाला। और आज आप एक मरतबा फिर जो है वो 1 साल बाद इस किस्म की बातें करके कि आपसे वादा किया था, आप एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब यरगाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर के जलसे की जानिब बढ़ते हैं, वो क्यों कर नुमाइशी होगा। अंदर की बात नाज़रीन, आपको पीडीएम के अंदर ये बात तय हो गई है, मौलाना फजल रहमान को जो है वो शटअप कॉल दी गई है संजीदा हलकों की जानिब से, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के। और मौलाना साहब को यह कहा गया है कि इस्तीफे करने की बजाय और लॉन्ग मार्च करने से पहले जो है वो मोमेंटम बनाया जाए। मोमेंटम नहीं बन सका और कहने को तो लाहौर का जलसा आखिरी होना चाहिए। आप कहते हैं लाहौर से तहरीकें उठा करती हैं, आपने यही कहा था मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहबा कि ये सेमीफाइनल है। तो इसके बाद तो फिर फाइनल के लिए आपको लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी, इस्तीफों की कॉल देनी थी। लेकिन हमें हमारे जराए ये बता रहे हैं कि आप मीनार पाकिस्तान के इस जलसे के ऊपर यह तय पा गया है कि नया शेड्यूल देंगे जलसों का, यानी कि मुल्क में मजीद जलसे नाज़रीन होंगे ताकि किसी ना किसी तरीके से मोमेंटम क्रिएट किया जाए। बड़ी खबर आपको अंदर की बात बता रहा हूं, 21 दिसंबर को कोयटा, 23 को मर्दान, 26 को बहावलपुर, 27 को गड़ी खुदाबख्श बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी को भी ये कैश करवाना चाहते हैं और फिर उसको भी ये माहौल और मौका बनाना चाहते हैं, पीडीएम की तहरीक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर 28 को सरगोदा, 2 को खुशदार, 4 को एक मरतबा फिर कराची, 6 को बन्नू, 9 को गुजरांवाला जहां जलसा हो चुका है, फिर गुजरांवाला, 13 को लोरालाई और यह भी तजवीज़ है कि एक मरतबा फिर लाहौर के अंदर भी जलसा किया जाए। और उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक जो लॉन्ग मार्च की तारीख है वो 25 जनवरी की तय की गई है कि उस दिन जो है वो काफिलों को कहा जाएगा कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें। तो इस तरह से मौलाना साहब, आसिफ जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब बिलाखिर तमाम तर कोशिशों के बावजूद किसी किस्म का मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं हो सके। और कल का जलसा जो कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो कहना चाहिए आज का जलसा जो होने जा रहा होगा वो लाहौर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ नुमाइशी जलसा रह गया है। बाकी जलसों की तरह, जिस तरह गुजरांवाला के अंदर या पेशावर के अंदर या कराची के अंदर या कोयटा के अंदर जो जलसे हुए, सिर्फ और सिर्फ नुमाइशी, आवाम की बहुत कम तादाद ने उनके अंदर शिरकत की और सिर्फ नुमाइशी तौर पर मीडिया के ऊपर कवरेज मिली। इस जलसे को भी, लाहौर के जलसे को भी सिर्फ मीडिया के ऊपर कवरेज मिलेगी। नुमाइशी किस्म का ये जलसा रह गया, किसी किस्म की कोई सिग्निफिकेंस इसकी नहीं रही, ना ही लॉन्ग मार्च के हवाले से और ना ही इस्तीफों के हवाले से, क्योंकि इस्तीफों के हवाले से डेट पहले ही दी जा चुकी। तो कोई बड़ा ऐलान नहीं सिवाय इसके कि नया शेड्यूल हो सकता है शेयर कर दें या किसी वक्त बाहर जाके शेयर करें बाद में, लेकिन नया शेड्यूल जो है वो जलसों के हवाले से तय कर लिया है पीडीएम ने इस नाकामी के बाद के वो कोई मोमेंटम नहीं बना सके। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने इंटरव्यू में वो बात बड़ी दिलचस्प थी जब उन्होंने फौज से रिक्वेस्ट की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि फौज आकर इमरान खान को हटाए। कितनी बड़ी मुनाफकत है ये, कितनी बड़ी मुनाफकत है मौलाना साहब कि आप मुसलसल अपने जलसों के और इजलास में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मुदाखलत करती है सियासत के अंदर, और आप एक मरतबा फिर उनको मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। एक और अहम मामला, इसराइल के मामले पर जब सवाल हुआ कि इमरान खान ने इशू उठाया और बारहा कहा कि इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, तो मौलाना साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी माहौल है, लोग बात करते हैं, इसलिए इमरान खान जुर्रत नहीं करेगा इस बड़े मामले पर स्टेप लेने की। तो फिर जनाब एक तरफ तो कहते हैं कि कश्मीर भेज दिया, वो इससे बड़ा मामला नहीं था क्या इसराइल से, या इतना ही बड़ा मामला नहीं था। फिर आप ये बात करते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है ही नहीं, और फिर आप आज ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत है, जमहूरी माहौल है, लोग बात करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब, आपके पास भी कुछ नहीं बेचने के लिए, पीडीएम की तमाम जमातों के पास भी कुछ नहीं बेचने के लिए, आप इस नुमाइशी जलसे के ऊपर ही इत्तफाक कीजिए। तो नाज़रीन, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और 26 सितंबर का वीलॉग भी ज़रूर देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।